हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th चैप्टर 1 इसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज़ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हम थोड़े से बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। और हमने रॉ मटेरियल देखे थे फोटोसिंथेसिस की, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ ग्लूकोज। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस से उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट का किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। इट नेक्स्ट गेट कन्वर्टेड टू स्टार्च हुज प्रेजेंस इन द लीव्स इन द इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसके बाद ये जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है स्टार्च में। ठीक है, और वो पत्तियों में आपके स्टोर हो जाता है, और ये इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस को। एंड कार्बोहाइड्रेट कैन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, एंड सम कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन एंड फैट। और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट होते हैं। बिसाइड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है। नाउ दिस डज द नाइट्रोजन कम फ्रॉम। अब नाइट्रोजन कहाँ से आता है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज़ द नाइट्रोजन डायरेक्टली। तो नाइट्रोजन जो है एयर में प्रेजेंट होता है, पर प्लांट उसको जो है बेसिकली डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? उसके लिए वो किसी दूसरे एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेते हैं। ठीक है, some bacteria present in the soil convert the gaseous nitrogen into the usable form which is soluble in it and therefore absorbed by the root along with the water। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे जो मिट्टी में रहते हैं, और वो इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में प्लांट को देते हैं, और वो प्लांट की जो रूट होती है फिर उसको ऑब्जर्व करती है। ठीक है, रूट्स आर आल्सो बी एबल टू ऑब्जर्व नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर एंड इट इज़ एडेड टू द सॉइल। तो जो रूट्स होती है वो क्या करते हैं? वो इस नाइट्रोजन को जो है अगर फर्टिलाइज़र में प्रेजेंट है तो उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो दूसरा कौन सा मोड है न्यूट्रिशन का? ठीक है, सम प्लांट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे कैन नॉट बी कंटेन क्लोरोफिल। और बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ठीक है, पीछे भी हमने देखा था ना कि ग्रीन कलर के जो प्लांट होते हैं बेसिकली वो भोजन बनाते हैं। अगर येलो कलर का, वाइट कलर का होगा तो लीव्स उसमें तो कैसे करेंगे फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पे वो मेथड बताया गया है कि किस तरीके से वो अपना भोजन बनाते हैं या लेते हैं। सच प्लांट डिपेंड अपॉन द फूड प्रोडक्ट बाय द अदर plants. Their mode of nutrition is therefore heterotropic. One such plant is कुस्कुट्टा, that is अम्बरबेल और डोडर। तो ये जो मेथड है जिसमें एक प्लांट अपने जो भोजन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसमें आपका कुस्कुट्टा, अमरबेल और डोडर आता है। इट कैन बी ऑब्जर्वड एज अ येलोइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये येलो थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर, बाल बाल की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, प्लांट्स के ऊपर ये होते हैं। एंड without leaves growing on the other plant, Cuscuta is a parasite since it is derive the nutrition from some other living organism and cause the harm to the organism। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है रहते हैं, और ये पैरासाइट की तरह होते हैं। पैरासाइट का मतलब जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट ग्रो इज़ नोन एज होस्ट। और जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। जैसे ये ग्रीन लीव्स दिख रही है, इसके ऊपर ये कुस्कुट्टा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो ग्रीन लीव्स है, ग्रीन प्लांट है, वो होस्ट है, और ये खुद जो है पैरासाइट है। हैव यू हर्ड द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट? तो क्या आपने कभी देखा इंसेक्ट ईटिंग प्लांट? ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता हो। These such plants that feed on the insect for their nitrogen requirement, some part of the such plants get be modified to trap insect। तो होते ये प्लांट्स ही है, पर इनके कुछ पार्ट जो है वो मॉडिफाई होकर के ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये ऐसा करते क्यों है? ठीक है, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो, उस नाइट्रोजन की कमी पूरी नहीं हो पाती है, तो ये ट्रैप करके उन ऑर्गेनिज्म से नाइट्रोजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट, ये पिचर प्लांट का एग्जाम्पल है। ठीक है,
गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म द पिक्चर विद द लीड। तो ये जो इसके ऊपर यहाँ दिख रहा है ना, लीड है, ये ढक्कन जैसा ये, ठीक है। तो ये पिक्चर प्लांट है, इसके ऊपर लीड बनी हुई है, एंड द लीड इज एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो ये लीड है, इसके पास कुछ सेंसरी पार्ट होते हैं, ये अपने आप बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है। लीड एंड द पिक्चर इज लाइंड बाय द डाउनवर्ड पॉइंटेड हेयर। और यहाँ पर ना, यहाँ पर इसके अंदर इस तरीके के अंदर की तरफ को हेयर होंगे, ठीक है, नीचे की तरफ को हेयर होते हैं। The insect enter, it cannot be climb back out against the hairs and ultimately fall to the bottom of the leaves। मान लो यहाँ पर कोई इंसेक्ट हो, इसके अंदर आ गया, तो जैसे वो इसके अंदर आएगा तो वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये जो हेयर्स होते हैं वो उनको ऊपर नहीं निकलने देते हैं, ठीक है। और फिर नीचे गिर जाता है, और इसके अंदर अंदर एक सैप होता है, लिक्विड जैसा होता है अंदर, ठीक है, और उसके अंदर फंस करके ऑर्गेनिज्म मर जाता है। एंड जो सैप होता है, जो जूस इसके अंदर होता है, वो डाइजेस्टिव जूस होता है जो उस ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट इज कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इस तरीके के प्लांट को जो इंसेक्ट खाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो क्वेश्चन अगर आपको आएगा विच वन इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो आप बोलोगे पिक्चर प्लांट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो नेक्स्ट वन इज़ द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक मीन्स, सैप्रोज मीन्स रॉटन और ट्रॉपिक मीन्स फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े हुई चीज़ों से, मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, द फूड गेट बी डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल और सम टाइम इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है सेल की बॉडी के बाहर, या फिर कई बार जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब बॉडी से बाहर या सेल से बाहर जो डाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूसेस डायरेक्टली ऑनटू द फूड। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, डायरेक्ट उस फूड के ऊपर अपना जूस जो है सिक्रेट करते हैं। दिस डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉल्यूबल एंड द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अब्जॉर्ब इट। और जो भोजन होता है वो डाइजेस्टिबल हो जाता है और उसको डायरेक्ट वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म विच हैव सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर राइजोपस, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं ना, ब्रेड के ऊपर इस तरीके के आपने पैचेस देखे होंगे, दैट इज द ब्रेड मोल्ड, राइजोपस बोलते हैं इसको। एंड म्यूकरपिन मोल्ड होता है ये, ईस्ट एगेरिकस मशरूम एंड द मैनी बैक्टीरिया। ये सारे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी रॉ मटेरियल के ऊपर ग्रो करेंगे और उसको सड़ा देते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व अ वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन लेदर आर्टिकल और ह्यूमिड वेदर। तो आप देखोगे अब बरसात के दिन आने वाला है, तो आप ये लेदर की आपकी जो चीज़ें होती है, जूते होते हैं या फिर पर्स हैं, उनके ऊपर कुछ कॉटनी बिल्कुल रुई की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो आपकी फंगस होती है। मशरूम ग्रो ऑन द रोटिंग वुड एंड ग्रीनिश ब्लू पैचेस ऑन द रोटिंग फ्रूट। तो ये फ्रूट्स के ऊपर भी आपने देखे होंगे ग्रीन और ब्लू कलर के पैचेस होते हैं। या फिर जो मशरूम होते हैं, वो लकड़ी है कहीं पर सड़ रही है लकड़ी, उसके ऊपर वो आ जाते हैं। अ कॉटनी ग्रोथ डिवॉल्व इनटू द कलर पैचेस इज कॉमनली इज ऑन द स्टेल फूड। दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फंजाई और बैक्टीरिया है। एंड दे एग्जिबिट द सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्या शो करता है, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। नेक्स्ट वन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। Sometime two organisms live in the close association and develop a relationship that is beneficial to both। कई बार ऐसा होता है ना, जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के क्लोज रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है, और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, और इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ग्रीक में सिम्बायोसिस का मतलब होता है टू लिव टुगेदर, साथ में रहना। सम एल्गी और फंजाई, कुछ ऐसी एल्गी है, कुछ ऐसी फंजाई है जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में रहती है। बड़े लंबे बड़े प्लांट जो होंगे ना, उनकी रूट्स में रहते हो। दे रिसीव द शेल्टर, उनको शेल्टर मिलता है और न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्रीज, एंड रिटर्न दे हेल्प द ट्रीज टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द एफिशिएंसी। और बदले में वो प्लांट्स को क्या देते हैं, रिटर्न में वो प्लांट को वाटर और मिनरल्स देते हैं, ठीक है। लाइकन इज़ अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड द एल्गा। तो लाइकन, ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है ना, ये लाइकन है दी हुई, ठीक है। रॉक्स के ऊपर आपको दिखेगी ये। आप जैसे अगर आप रोड साइड पे कहीं जाएंगे तो आपको वहाँ नहीं दिखेगी ये आपको स्पेशल फ्रेश एरिया में दिखेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो लाइकन होती है ये
पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है, जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पर ये मर जाती है, ठीक है। तो लाइकन एक लिविंग पार्टनरशिप है फंगस और एल्गा का, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गा और फंगस का, और ये वाटर को अब्जॉर्व करता है और शेल्टर वाटर एंड प्रोवाइड द शेल्टर, एंड एल्गा प्रिपेयर फूड फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो एल्गा जो है ना वो फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है दैट लिव इन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूमिनस का मतलब होता है दालें, जिनकी रूट्स में बेसिकली गांठें होती है, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर दिखा है ना, ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट्स में बेसिकली गांठें बनी होती है, छोटे छोटे पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बनी होते हैं ना, गांठें बनी होती है, तो उनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। इसमें पी, टिमारिन, बीन्स आते हैं। इट कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर इनटू द यूजेबल फॉर्म एंड कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, एंड द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर ऑफ द टू द बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया इनके अंदर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स का जो भी प्लांट्स को जो भी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, उसको प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट इसको बदले में भोजन और शेल्टर देता है। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रीप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो अब सॉइल के अंदर ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वापस कैसे आते हैं। हमने अभी तक तो पढ़ लिया कि प्लांट उनको यूज़ करता है, लेता है, डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है, पर अब अगर ऐसा लेता रहा तो प्लांट के अंदर सॉइल के अंदर तो कमी हो जाएगी, है ना। तो ये रिप्लेनिश किस तरीके से होता है, सॉइल के अंदर किस तरीके से ये सारी चीज़ें जाएंगी। प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एज ए ग्रो। अब जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से लेते रहते हैं, और मतलब सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स एक तरीके से प्लांट के अंदर जाते रहते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी री इंट्रोड्यूस इनटू द सॉइल। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर फिर से जाने भी चाहिए, ठीक है, ताकि सॉइल आपकी प्रोडक्टिव हो सके, वो बैरन ना हो सके, बंजर ना बन सके, ठीक है। एंड फार्मर यूजली एनरिच द सॉइल बाय एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो फार्मर बेसिकली इस चीज़ को करने के लिए, न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल में वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र को कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। मैन्योर बेस्ट है एंड आर मटेरियल दैट कंटेन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट प्लांट नीडेड। तो इन मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो है ऐसे मटेरियल है जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। In a forest, when no goes to the add fertilizer, the decomposition of dead leaves and other plant and animal matter enriches the soil with the nutrients. तो अब जंगल की बात करें तो जंगल में तो कोई नहीं जाता है फर्टिलाइज़र और मैन्योर फेंकने, तो वहाँ कैसे होता होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी लीव्स हैं जो गिरते हैं, सड़ते हैं, वो ऑटोमेटिकली उस सॉइल को रिप्लेनिश करते जाते हैं, ठीक है। एज वी डिस्कस जस्ट अबव, बैक्टीरिया लाइक द राइजोबियम आल्सो हेल्प मेकिंग द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन। तो ऊपर भी हमने पढ़ा है कि जो सॉइल में बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो भी सॉइल को नाइट्रोजन फुल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सॉइल दी है आपकी, इसमें कहाँ कहाँ से आपके न्यूट्रिएंट्स आते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके पार्ट डिकम्पोज होकर के सॉइल में जाते हैं। फर्टिलाइज़र से सॉइल में न्यूट्रिएंट जाते हैं। बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, उससे भी न्यूट्रिएंट जाते हैं। और मैन्योर, ये भी सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स देने का काम करता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you so much.